वेल हाय एवरीवन, मेरा नाम है पंकज। बेटर है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है पंकज और जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे, आज हम बात करने वाले हैं हेलमेट्स के बारे में। नाउ दो चीज़ें मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है बिकॉज जो हेलमेट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक्सॉर का है। तो ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। और दूसरा, ये कोई रिव्यू वीडियो भी नहीं है जिसमें मैं आपको रिव्यू करके बता रहा हूँ कि या नहीं, ये नया हेलमेट है, ब्रांड न्यू, जो मैंने कल ही खरीदा है। तो मैं सीधे सीधे शब्दों में आपको बताऊंगा कि मैंने ये क्यों खरीदा, अगर आप प्लान करते हैं तो आपको ये क्यों खरीदना चाहिए, और क्या डिफरेंस होता है जो ये मीडियम रेंज के हेलमेट्स होते हैं, लाइक 4000 टू 6000 मैं कहूँगा कि मीडियम रेंज होती है, और जो हायर रेंज जाती है वो जाती है 10,000 प्लस। तो क्या डिफरेंस होता है उन हेलमेट्स में और इन हेलमेट्स में। तो सबसे पहले बात करेंगे प्राइस की। ये है हंटर सीरीज एक्सोर का, और मैंने इसको उनके स्टोर में जाके परचेज किया। एक डीलर है मेरे आस पास में, तो वहाँ से मैंने जाके परचेज किया। ऑनलाइन परचेज नहीं किया है। मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप ऑनलाइन परचेज करें, बिकॉज बहुत सारे रीजन है। एक तो साइज़ का इशू हो सकता है, प्लस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप हेलमेट परचेज करें तो स्टोर में जाकर अगर आप करेंगे तो आई थिंक यू शुड वियर द हेलमेट एटलीस्ट फॉर 15 to 20 मिनट्स, सिट एंड देन सी कि कोई प्रेशर पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें आपको अनकंफर्टनेस आ रही है, या आपको अगर माइग्रेन का इशू है तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए जब आप एक हेलमेट को पहनें। बिकॉज आप राइड में इसको लेके जाएंगे और आप आई थिंक 8 10 12 घंटे कॉन्टिन्यूस इसको पहनेंगे, तो वो चीज़ आपको आई थिंक पहले पता होनी चाहिए। तो वाइजली चूज योर हेलमेट। तो प्राइस की बात करते हैं। ये जो हेलमेट मैंने खरीदा है हंटर सीरीज, जैसा कि मैंने बताया, ये है 4750 का। मैंने स्टोर में जाके लिया है। ओरिजिनल प्राइस उसका था 4900 था, इसका 4950 कुछ था, तो मुझे कुछ थोड़ा सा डिस्काउंट करके उन्होंने मुझे ये 4700 में दे दिया। फिटिंग वाइज आई थिंक मुझे लार्ज साइज आया, आपका साइज डिपेंड करेगा। बट प्राइमरी रीजंस इस हेलमेट को मैंने क्यों परचेज किया है, देखिए, मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की, मतलब हेलमेट्स के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की। ये जो हेलमेट्स हैं 4000 से 6000 के रेंज में, ये मिड रेंज के हेलमेट्स होते हैं। इनके अंदर जो मटेरियल यूज होता है वो होता है एबीएस, जो कि टाइप ऑफ थर्मोप्लास्टिक होता है। दिस प्रोवाइड्स यू वेरी गुड प्रोटेक्शन। मैं नहीं कहूंगा कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बट दिस प्रोवाइड्स यू वेरी गुड प्रोटेक्शन। तो इसके अंदर जो मटेरियल यूज होता है, जो एबीएस मटेरियल है, वो आई थिंक एक्सोर की सारी सीरीज, जितने भी इनके सीरीज हैं, लाइक हंटर इज, वेनम इज देयर, और भी सीरीज हैं, तो उनमें ये लोग एबीएस का यूज करते हैं, विच इज थर्मोप्लास्टिक। वेट में ये थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसका जो वेट है वो है 1600 ग्राम्स। ठीक है, तो एक तो ये चीज है कि इसमें मटेरियल, ठीक है, ये बहुत ही सॉलिड ड्यूरेबल मटेरियल होता है। नाउ बात करते हैं सेफ्टी की। इसमें जो सर्टिफिकेशंस आपको मिल रही हैं, मतलब सर्टिफिकेशंस को लेना वैसे इतना ईजी नहीं होता है। तो आईएसआई तो अपनी इंडिया का है ही, इसके अंदर जो सर्टिफिकेशन जो जिसको मैंने प्रेफर किया वो है डॉट, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये इनके पास है। दूसरा है ECE 22.6, ये जो है इकोनॉमिक कमीशन ऑफ यूरोप, ECE, ये जो सर्टिफिकेशन है ये भी एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन है। एंड आई थिंक ये जो दो सर्टिफिकेशंस हैं, डॉट एंड ECE, इनकी बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग भी की जा रही है, एंड मैन्युफैक्चरर्स आर प्रेफरिंग दी सर्टिफिकेशंस बिकॉज आजकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो सिर्फ ISI, मैं ये नहीं कहूँगा कि ओके नहीं है, बट आई थिंक हैविंग दी सर्टिफिकेशंस अलोंग विद ISI इज आई थिंक अ मस्ट थिंग। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। नाउ इसके ऊपर जो रेंज आती है 10,000 से लेकर 20,000 वाली, उनके पास जो सर्टिफिकेशंस होती हैं वो एक सर्टिफिकेशन है जो एक्स्ट्रा हो सकती है, वो भी हर किसी के पास नहीं है। जो मैंने भी रिसर्च की थी वो होती है स्नेल, SNELL, दिस सर्टिफिकेशन, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है लेना और हर किसी को नहीं मिलती है। बट अगर ये वाली सर्टिफिकेशन है तो डेफिनेटली उस हेलमेट का प्राइस रेंज में होगा। आई थिंक LS2 एक ब्रांड है जिनके पास ये सर्टिफिकेशन है। कुछ सीरीज में, स्ट्रीट फाइटर उनकी एक सीरीज है, प्राइस मुझे पता नहीं है, बट उनके उस सीरीज में वो स्नेल की सर्टिफिकेशन मिलती है। एंड देन MT के कुछ हेलमेट्स आते हैं जिनमें वो मिलती है। नाउ स्नेल जो है वो एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिर्फ सेफ्टी के ऊपर काम करती है। तो उन्होंने आई थिंक कुछ मेजर्स ऐसे सेट किए हुए हैं जिसको पास करना हर कंपनी के बस की नहीं है। बात करते हैं फीचर्स की, तो इसके अंदर वो सारे फीचर्स हैं जो कि आपको एक महंगे हेलमेट में मिलते हैं। बताता हूँ आपको कौन से। पहला, देखिए, इसका जो वाइजर है उसके अंदर आपको यहाँ पर एंटी फॉग की जो लेयर होती है वो ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट मिलती है। इसके लिए आपको आई थिंक ये अगर आप बाहर से लगवाएंगे तो आपको 1000-1200 रुपये एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़ेंगे। इसमें वो नहीं है, इसमें ऑलरेडी वो फिल्म अप्लाइड है। दैट इज रीजन नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, इसके अंदर जो कुशनिंग है वो बहुत ही सॉफ्ट है, अच्छी है, प्लस डिटैचेबल है। इसको मैं निकाल के वॉश करके दोबारा से इसको लगा सकता हूँ। ऑलरेडी मैंने इसको कल खोल लिया था,
तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है, इसके अंदर डबल डी लॉक आता है। तो एक आते हैं क्विक रिलीज वाले, वो हेलमेट्स रिकमेंड किसी को भी नहीं करता मैं, क्योंकि वो जब जरूरत पड़ती है तो वो सबसे पहले खुलता है उसका बकल। बट ये जो है ना, ये डबल डी है, इसमें आप देखेंगे डबल डी बकल है, तो ये आई थिंक रेसिंग ट्रैक्स पर भी ये मैंडेटरी होता है, तो दिस इज द सेफेस्ट। हाँ, थोड़ा सा हेजलफुल होगा जब आप शुरू में इसको आदत डालनी पड़ती है लगाने की, बट यस, दिस इज वेरी नाइस टू हैव। उसके बाद इसके अंदर एक सनवाइजर भी आता है, ये देखिए। अगर आपको, जैसे मैं इसको अगर शीशे को खोलूँ तो यहाँ पर ये देखिए, ये इसके अंदर इनबिल्ट है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरा, इसका जो वाइजर है वो पिन लॉक रेडी है, तो मतलब अगर आपको इसको चेंज करना है, आपको क्लीन करना है, तो यहाँ पे आपके दो नॉब्स हैं, उनको पुश करेंगे, निकल आएगा, चेंज कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए, उसके बाद इसको वापस लगा दीजिए। और इसमें वेंट्स बहुत अच्छे हैं वेंटिलेशन के लिए, तो यहाँ पर दो इधर दिए हुए हैं जो कि एडजस्टेबल है, क्लोज कर सकते हैं और ओपन हो जाते हैं, प्लस पीछे भी है यहाँ पर, ठीक है, तो ये भी क्लोज हो जाता है, प्लस ये रिमूव भी हो जाता है। और इसके साथ एक प्लास्टिक का मटेरियल आता है, जिसको अगर आप, जिसको अच्छा नहीं लगता है ये वाला शेप या जो भी है, आप इसको रिमूव करके वहाँ पे इसको प्लेन कर सकते हैं। प्लस इसके साथ कुछ स्टिकर्स आए थे, जैसे इसमें यहाँ पे मैंने लगा दिया है AB+, विच इज़ माई ब्लड ग्रुप। और भी ब्लड ग्रुप्स के इसमें आए थे जो आप लगा सकते हैं, प्लस 2 रिफ्लेक्टर्स भी आते हैं। तो ऑल इन वन आई थिंक यही सारी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होती हैं कि ईजिली पैडिंग को रिमूव कर सकें। एंटी फॉग लेयर एक होनी चाहिए, तो आई थिंक सारी चीज़ें, और प्लस सेफ्टी, तो ये सारी चीज़ें मुझे इस रेंज में मिल गई थी, तो मैंने इसको चूज़ किया। बाय द वे, जो साइज़ होता है, जैसे ये L है मेरा, अगर आप कोई भी साइज़ लेते हैं तो ये वाला साइज़ सेम रहता है, बस उसकी पैडिंग का साइज़ चेंज हो जाता है। जो अंदर इसकी हार्नेस होती है, इसमें 5 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर या 7 मिलीमीटर ऐसा कुछ डिफरेंस ही आपको मिलेगा। दूसरा, एक और चीज़ आपके साथ आई थिंक शेयर करना चाहूँगा, जो कि मैंने तो रिसेंटली सीखी है, मतलब इसी हेलमेट को खरीदने के बाद सीखी है, कि हाउ टू वियर योर हेलमेट प्रॉपरली। आप कहेंगे कि यार ये कैसी चीज़ है कि किसी को हेलमेट पहनना नहीं पता होगा क्या? नहीं, होता है, बट इसका एक प्रॉपर तरीका होता है। क्योंकि मैंने जब हेलमेट को खरीदा ना, मैंने जब इमीडिएटली इसको पहना, तो मुझे टाइट लगा, ये ऐसा फिट नहीं, ज़्यादा टाइट लग रहा है, एंड देन मुझे बहुत सारे कंसर्न्स थे। तो फिर मैंने थोड़ा इसके बारे में पढ़ा, फिर उन्होंने मुझे बताया। तो चीज़ें क्या होती हैं कि सबसे पहले आपको इसको प्रॉपरली वियर कैसे करना होता है। देखिए, ये जो 2 बकल्स होते हैं, इनको सबसे पहले हमें, ऐसा नहीं कि ऐसे ही फंसाओगे तो ये नहीं आएगा, ये देखिए नहीं आ रहा है। इसका तरीका क्या होता है कि इन दोनों बकल्स को ऐसे प्रॉपरली ऐसे खींचो, पूरा खींचो, और उसके बाद इसको ऐसे पहन लो, ठीक है। अब क्या है कि शुरू में जब आप इसको पहनेंगे तो थोड़ा सा ना एडजस्ट करने में टाइम लगता है कि यार हमें ऐसे ऐसे करते हैं, राइट। जो तरीका मैंने इसको, मतलब मैंने डिस्कवर किया है, ऑलरेडी होता होगा पता नहीं, बट जो मुझे सही लगा वो क्या है कि आप अपने दोनों हाथों को ऐसे करिए, यहाँ पर जो इसकी पैडिंग है इसके पास ऐसे इंसर्ट कीजिए इसको, ऐसे हाथों को यूँ करके, और अब आप इसको अच्छे से, जैसे भी आपको फिट लगता है, ऐसे एडजस्ट कीजिए और इन पैडिंग को छोड़ दीजिए। अब ये बिल्कुल ठीक फिट है मेरे, ठीक है, कहीं हिलेगा नहीं। दूसरा, जब मैं इसको ऐसे ऐसे मूव करूँगा अपने सर को, तो ये जो चीक बोन्स हैं यहाँ से, ये पैडिंग जो है वो हिलनी नहीं चाहिए, अदरवाइज सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, राइट। अगर ये ढीला होगा तो फिर फ़ायदा नहीं ना उसका। तो होता क्या है कि जब आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये चीज़ ज़्यादा मूव नहीं करनी चाहिए, ये टाइट होनी चाहिए। प्लस क्या होता है कि अगर हमें शुरू में लगता भी है कि ये हेलमेट थोड़ा सा टाइट है, लेट इट बी, बिकॉज थोड़ा टाइम लगता है, और वो पैडिंग जो है वो 1 या 2 मिलीमीटर मतलब दबती भी है, तो आई थिंक वो थोड़ा टाइम बाद आपको फिट आ जाएगा। बट अगेन, वाइजली चूज योर साइज। सब चीज़ हमने डिस्कस कर ली है, और एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका लुक जो है वो थोड़ा सा आपको चेंज लग रहा होगा। देखिए, फ्रंट से ये ऐसा नहीं आता है, यहाँ पर आपको एक एक्स का साइन लगा हुआ आता है जितने भी एक्सोर के हेलमेट्स आते हैं, तो मुझे वो पर्सनली अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने उसको हटा दिया, और ये मैंने एक स्टिकर आता इसके साथ ही, ये मैंने इसको लगाया, तो ये थोड़ा सा भी ना, थोड़ा डिफरेंट लुक इसको मिल गया है। बट ओवरऑल आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। सो अगर आप भी अपना हेलमेट प्लान कर रहे हैं तो ये सारी टिप्स को ध्यान रखिए। सर्टिफिकेशंस देखिए उसके पास कौन कौन सी हैं, कौन से मटेरियल से बना है, वेट इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर आपके बजट का इशू नहीं है, डजेंट मैटर अगर आप बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट हैं, एक्सपर्ट है, अगर आपको बजट का इशू नहीं है भाई, मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आप हायर रेंज में जाइए, बिकॉज मटेरियल प्लस सर्टिफिकेशंस प्लस बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, वेट जो कि लॉन्ग रन में आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो अगर आपका अच्छा बजट है, 10,000 से ऊपर का है या 8-9 हज़ार का भी है, तो आई थिंक गो फॉर लाइक LS2, MT, ये वाले ब्रांड्स
बहुत अच्छे हैं, सॉलिड है। मैं भी शायद इनमें से एक परचेज करूंगा, बट जब मेरा बजट होगा, बट अभी के लिए आई एम हैप्पी विद दिस। सो थैंक यू सो मच गाइज, इफ यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो, बी विद मी ऑन दिस चैनल, बिकॉज दिस इज लाइक, मैं यहाँ पर कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है या कुछ ऐसा वो रिव्यू नहीं है, जो मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है दैट आई एम शेयरिंग विद यू, एंड टू द पॉइंट बात, नो इधर उधर की बकवास। तो आई थिंक वीडियो को लंबा नहीं करते हुए इसको यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू एंड आई सी यू वेरी सून। गुड बाय।